चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है न्यूट्रिशन और उसका है लेक्चर नंबर 1। न्यूट्रिशन देखेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनको हमने कवर करना है अपने 9th क्लास में। न्यूट्रिशन द प्रोसेस इन विच फूड इज obtained or prepared, absorbed and converted into body substances for growth and energy is called nutrition। मतलब हर वो खाना जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो किन किन चीज़ों में कन्वर्ट होता है जिसको बॉडी अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए यूज़ करती है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। Nutrition are the elements and compounds that an organism obtain and uses for energy or for the synthesis of new materials। फिर हमें पता है कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं obtain water, carbon dioxide and minerals from the environment and prepare food विच इज़ देन यूज फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो तो अपनी इन्वायरमेंट से ही पानी भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, मिनरल्स लेंगे, अपनी खुराक बनाएंगे और अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए उसको यूज करेंगे। बट अगर दूसरी तरफ हम बात करें हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, तो वो एनर्जी फूड कहाँ से लेते हैं? ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं, फूड और दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और उसको अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिनरल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के जो ऑटोट्रॉफ्स हैं हम पहले उनकी बात करेंगे। प्लांट्स हैव द मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ये ले लेते हैं और इन एडिशन ये जो एलिमेंट्स हैं, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर मिनरल एलिमेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्स। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। उसमें है जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। सिमिलरली प्लांट्स को जो एलिमेंट्स हैं जो थोड़ी क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स हैं आयरन, मोलिब्डेनियम, बोरोन, क्लोरीन, जिंक एटसेट्रा। In any of these nutrients is not available to plant, they show abnormalities and do not grow normally। अगर कोई एक भी इनमें से एब्सेंट होगा या उसकी सफिशेंट जो क्वांटिटी है वो नहीं मिल रही होगी तो प्लांट जो है वो नॉर्मली ग्रो नहीं करेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है प्लांट्स की लाइफ में? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है और इनका रोल क्या है? फास्फोरस कंपोनेंट है एटीपी का, न्यूक्लिक एसिड्स का, कोएंजाइम्स का। और ये ज़रूरी किस लिए होता है? जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। और जो पोटेशियम है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को, रिड्यूस करता है वाटर लॉस को फ्रॉम द लीव्स। सल्फर क्या करता है? ये कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, विटामिन्स का एंड एंजाइम्स का। कैल्शियम एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, इन्फ्लुएंसेस वाटर मूवमेंट इन सेल्स। उसके बाद रोल पढ़ेंगे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इन प्लांट लाइफ। क्या है जी? आयरन है। आयरन क्या करता है? नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम्स को। जो मोलिब्डेनियम है वो कंपोनेंट किसका है? एंजाइम्स का, जो कि क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट्स को अमोनिया में। और ये क्या है? अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बोरॉन है ये शुगर ट्रांसपोर्ट में ज़रूरी है, सेल डिवीजन में ज़रूरी है और जो नए कुछ एंजाइम्स बनाने के लिए भी ये लाजमी है। जो कॉपर है ये सेवरल एंजाइम्स का कंपोनेंट है। जो मैंगनीज है इन्वॉल्व होता है एंजाइम्स में की एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। जिंक जो है ये रिक्वायर है लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स में। क्लोरीन इन्वॉल्व होता है ऑस्मोसिस में। निकल रिक्वायर होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। रोल ऑफ नाइट्रोजन अगर पढ़ें तो उसमें है जी प्लांट जो नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रेट से। नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का, विटामिन का और एंजाइम्स का, जो कि एसेंशियल हैं प्लांट की जिंदगी के लिए। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मेजर फैक्टर है स्टेम और लीफ की ग्रोथ का। जो टू मच अगर अब सफिशिएंट क्वांटिटी से ज़्यादा अगर हो जाएगी नाइट्रोजन तो प्लांट की जो फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग है वो डिले हो जाएगी। और अगर डेफिशिएंट हो जाए तो ये यील्ड्स को रिड्यूस कर देता है। मतलब जो इतनी हमें मिकदार में आउटपुट मिलनी होती है
प्लांट से वो नहीं मिलती, और येलोइंग कॉज कर देता है लीव्स की, और स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है उसकी। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, नेसेसरी होता है फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स एंड फैट्स में। It is used for fruit and nut formation and essential for the germination of seeds। और जो deficiency of magnesium है ये cause करती है plants की yellowing में, causes yellowing and wilting of leaves। फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो प्लांट लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं। जो ह्यूमन प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, तो उन टाइम के साथ साथ उन्होंने ये देखा कि एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू सॉइल समटाइम्स रिजल्टेड इन प्लांट्स विद डिजायरेबल करेक्टर्स। मतलब अगर हम कुछ सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से ऐड कर दें, तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो इनक्रेडिबल मिलेंगे। मतलब हमारे पास फ्रूट की जो यील्ड है वो ज़्यादा हो जाएगी, फास्टर ग्रोथ हो जाएगी, प्लांट्स जो हैं, जो उनके फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जो सच मटेरियल्स हैं उनको हम, मतलब जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें, मतलब जनरल जनरल रखते हुए, तो दो क्लासेस बनेंगी, एक ऑर्गेनिक बनेगी, दूसरी इनऑर्गेनिक बनेगी। Naturally occurring inorganic fertilizers include rock phosphate, elemental sulfur and gypsum हो जाएगी। They are not chemically modified, नहीं होते ये, जैसे हमें नेचर में मिलते हैं हम वैसे ही प्लांट्स को दे देते हैं। और if nitrogen is main element, they are nitrogen fertilizers। Most inorganic जो fertilizers हैं dissolve readily in water and are immediately available to plants for uptake। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये डिराइव होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल से। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने टुकड़ों में बंटने के लिए, और इतना छोटा होने के लिए कि प्लांट्स उनको यूज़ कर सकें। और कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। Plants manure and compost are used as organic fertilizers। They also increase, क्या करते हैं, soil की drainage को, aeration को and ability of soil to hold nutrients। इन सारे factors को ये enhance करते हैं। अगर हम fertilizers के pros and cons देखें, तो pros क्या हैं जी? यूजिंग fertilizers क्या करते हैं? हमारी crop की yield को increase करते हैं, प्लांट ग्रोथ इन्हेंस होती है, प्लांट जो है वो पेस्ट से ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको बचाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट यूज फार्मिंग स्पेस efficiently, crucial to ensure the livelihood for farmers, can help to overcome poverty, more suitable होंगे और predictable yields होंगी। proven concept over many hundreds of years। fertilizer जो हैं वो quite cheap होते हैं और can help to optimize the pH value of soil। सप्लाई करते हैं प्लांट्स विद एवरीथिंग दे नीड। मल्टीपल क्रॉप यील्ड्स हो सकती हैं एक साल में। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड टू स्टोर। लेस सॉइल एरोजन होगी। कॉन्स क्या है इसके? सॉइल पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सॉइल विल बिकम लेस फर्टाइल ओवर टाइम। और जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं वर्सेस लॉन्ग टर्म लॉसेस में चेंज हो जाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर स्पेशली हार्मफुल होते हैं। Using fertilizers cannot be considered to be natural, और harmful elements in our food आ जाएंगे। plants जो हैं वे may grow too fast, पर alternation of ecosystem शुरू हो जाएगी। agriculture workers जो हैं वो suffer करेंगे as well। incorrect use can do more harm than good। over fertilization is a problem and fertilizers can harm microorganisms in the soil too।